हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वरैप ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो आजकल फ़िलहाल ट्रेंडिंग में चला हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये रेड कलर का फैब्रिक लिया है 2 मीटर। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और ये मेरा सीधा हिस्सा है ऊपर की तरफ, और ये इसका उल्टा हिस्सा। ठीक है, तो अब एक बार हम इसको अच्छे से खोल के फोल्ड कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको एक बार लंबाई की तरफ से फोल्ड करके मैंने अर्ज की साइड से इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी साइड पे बंद वाली साइड रखी है। ये ऊपर की साइड हमारी 2 लेयर्स है, ये भी हमारी बंद में है। ठीक है, और ये साइड में हमारी 4 लेयर्स खुला हुआ चारों तरफ से, और नीचे से भी इसका खुला हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपनी साइड से बंद रखा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा जो फैब्रिक है ये 2 मीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 39 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई है ये देखिए वो हमारी 21.5 है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी लंबाई देखनी है, जितना हमें तैयार रखना है उसी के ऊपर हमें एक्यूरेट इसका जो बिल्कुल नोज साइज़ है वही चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर 39 इंच का। ठीक है, तो ये 39 की फुल लंबाई है। ओके, अब इसके बाद में ये देखिए, हम इधर बंद की साइड से हम 4 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 4 इंच के ऊपर एक इस तरह से निशान लगा लिया है। ठीक है, अंदर की तरफ। और जब हम ये आसन का निशान लगाएंगे वो हम किस तरह से लगाएंगे, जितना हमारा हिप साइज़ है उसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पर 36 इंच है हिप साइज़। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 9 इंच आ गया। 9 इंच में अब हम इसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 11 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। आप हर एक साइज़ के लिए आसन जो हम निकालेंगे उसका यही मेथड होगा। ठीक है, अब हम 4 इंच के ऊपर एक इस तरह से यहाँ पर भी एक निशान लगा लेते हैं, और ऊपर से 11 इंच। अब हम इनको आपस में सीधा करेंगे। और इन निशानों को भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे, आपस में दोनों को मिलाते हुए। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में अब हम यहाँ पर इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने गोलाई में शेप दे दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ओपन साइड है खुला हुआ, उस साइड पर हमें, अब ये देखिए फ्रेंड, हमें यहाँ जिस साइड से हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इस साइड से हमें इस तरह से यहाँ कोने के ऊपर गोलाई में राउंड शेप में इस तरह से निशान लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर हल्की सी इसमें गोलाई देनी है। ठीक है, इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं। ठीक है, अब हम इनकी कटिंग करेंगे, और अब हम इस तरह से आसन की तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने अपनी कटिंग कर ली है। इस तरह से इस ट्राउज़र में हमें और कुछ नहीं करना, हमें नीचे से गोलाई रख के उसमें वहाँ पर कटिंग करनी है, और हमें आसन कटिंग करनी है। ठीक है, अब जो हमारे ऊपर से पार्ट्स इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में, अब हम इनको इस तरह से अलग कर लेंगे। इन दोनों पार्ट्स को। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम इसकी स्टिच करेंगे। ठीक है, स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये राउंड शेप में हमारा इस तरह से आसन आया है। तो अब हम यहाँ पर हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम अपनी सिलाई इसके ऊपर लगा लेते हैं एक बार। अब हम इस तरह से हाफ इंच का गैप रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे।
हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में अब हम यहाँ इस पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। आसन को स्टिच करने के बाद में ये देखिए जो हमारा आसन है उससे हमें इस साइड 6 इंच के ऊपर हमें यहाँ एक निशान लगाना है, ठीक है, इस तरह से। और लंबाई की तरफ हम 5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद में 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, ठीक है। दोनों तरफ हमें 1-1 इंच का गैप रखना है। और इस तरह से हम नीचे वाले निशान से इनको इस तरह तिरछा मिला लेंगे। ये मैंने आसन के एक साइड पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हम सेम इसी तरह हमें आसन के दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। ये हमने दोनों तरफ इस तरह से मार्क कर लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्लेट्स लगाएंगे, ठीक है, जिसे हम डॉट्स बोलते हैं। तो उसको हमें किस तरह से लगाना है। और ये देखिए ये प्लेट्स हमें जिस तरह हमने आगे वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से लगाई है वैसे ही हमें पीछे का जो हमारा ये वाला दूसरा पार्ट है हमें इसके ऊपर भी इसी तरह से निशान लगा के और इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से डॉट डालनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये डॉट हम किस तरह से डालेंगे। ये जो हमारा आगे का पार्ट है मैं उसके ऊपर आपको एक बार डाल के दिखा देती हूँ। हमें बीच वाला सेंटर पकड़ेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिलाएंगे। और जहाँ हमने 5 इंच के ऊपर निशान लगाया था वहाँ पर हमें इस तरह से तिरछी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए ये हमारी डॉट कुछ इस तरह से लग जाएगी। ओके, अब हम इसी तरह से दूसरी साइड जो हमने निशान लगाया था वहाँ पर भी हम लगा लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए ये हमने आगे और पीछे हमने दोनों तरफ इस तरह से दोनों साइड में डॉट डाल ली हैं। डॉट डालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ऊपर की साइड ये खुली हुई है ये वाली साइड छोड़ के हमें इसके तीनों साइड दोनों बराबर में और नीचे की तरफ से हमें इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए जैसे हम इस साइड से फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ और इस किनारे के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसके ऊपर हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में अब हम यहाँ ऊपर की तरफ ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स इस तरह से यहाँ पर खुले हैं। हमने यहाँ से इनको फोल्ड नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इनके ऊपर इस तरह से पट्टी लेंगे और उस पट्टी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई रखी है मैंने वो 3 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो हमारी 60 इंच की होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लो आपकी पट्टी कम है तो इसमें आप एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ के इसको हम 60 इंच की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे का पार्ट में भी हम 60 इंच की रखेंगे और पीछे भी, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई 3 इंच और जो इसकी लंबाई हम लगाएंगे वो 60 इंच, ओके। तो चलिए अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ एक बार किस तरह से लगाना है हमें। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने इसमें है ना बीच में ज्वाइंट लगा लिया है। ज्वाइंट लगाने के बाद में अब हम इसका बीच सेंटर रखेंगे और बीच सेंटर में हम एक मार्क लगाएंगे। इस तरह से हम बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए हमने अपनी इस पट्टी के ऊपर बीच सेंटर में एक निशान लगा लिया है, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे नीचे ये हमारा आसन वाली सिलाई है तो ये हमारा उल्टा होना चाहिए और जो हम ये पट्टी लगा रहे हैं उसका हमारी सीधी साइड, ठीक है। तो उल्टे के ऊपर हमें अपनी सीधी साइड को इस तरह से रखना है इसके ऊपर और यहाँ पर हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगानी है। यहाँ हम बीच सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेंगे, ओके। अब हम यहाँ बिल्कुल इस किनारे के ऊपर से अपनी सिलाई को लगाएंगे।
हमने इस सिलाई को इस तरह से लगा लिया है, ठीक है। लगाने के बाद में अब ये देखिए, अब हम ऊपर से भी इसी तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और जो हमारा इस सिलाई का मार्जिन है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और सेम इसी के ऊपर से हम इस तरह से अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इस तरह पिन से अच्छे से एक बार सेट कर लेंगे। ओके, इसी तरह से हमें अपनी सिलाई को भी कंप्लीट करना है। अब ये देखिए, हमने इनको इस तरह से अटैच कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। अब हमारी साइड में से पट्टी इस तरह से खुली हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका सीधा हिस्सा है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे और उल्टा करके हमें इसके ऊपर इस तरह से एक तिरछी सिलाई लगानी है। और हम इस सिलाई को डबल कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे दोनों तरफ से और हम इसको इस तरह से बाहर की साइड निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हमने इसी तरह से अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। और इस तरह हम, जैसे हमने 1/2 इंच वहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी, उसी तरह हमें यहाँ पर भी सिलाई लगानी है इसी तरह से। तो हम यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर से अपनी सिलाई को शुरू करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने इस तरह से इस पट्टी को लगा के तैयार कर लिया है, ठीक है। तो हमारा ये ट्राउज़र था, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका दोनों तरफ से पट्टियाँ मैंने इस तरह सील ली हैं। तो ये हमारा इसका लुक आया है और पहनने के बाद में तो इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। और ये देखिए नीचे से भी कितना अच्छे से गोल राउंड शेप में बन के रेडी हुआ है, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी गोलाई आई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, ठीक है। तो ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ हो चुकी हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।